आपका पसंदीदा YouTube चैनल इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड आपके लिए लेकर आया है आपके क्षेत्र से जुड़ी दिन भर की टॉप 25 खबरें। टॉप 25 एट दी रेट 8 PM। खबरों की शुरुआत करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बीजेपी ने शनिवार को दिल्ली चुनाव 2025 के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। परवेश वर्मा नई दिल्ली विधानसभा सीट से आपके अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। वहीं मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ कालकाजी से रमेश बिधूड़ी चुनाव लड़ेंगे। करोलबाग से दुष्यंत गौतम, राजौरी गार्डन से मनिंदर सिंह सिरसा, बिजवासन से कैलाश गहलोत और गांधीनगर से अरविंद सिंह लवली को टिकट दिया गया है। इसके अलावा मंगोलपुरी से राजकुमार चौहान, पटेल नगर से राजकुमार आनंद, जनकपुरी में आशीष सूद और जंगपुरा में मनीष सिसोदिया के खिलाफ तरविंदर सिंह मारवाहा को मैदान में उतारा गया है। चीन ने लद्दाख सीमा से सटे होटन प्रांत में 2 नई काउंटी बनाए जाने का निर्णय लिया है। इस पर भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है क्योंकि इनके कुछ हिस्से भारत में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के अक्साई चिन इलाके में आते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार चीन ने वहां कब्जा भी कर लिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने चीन के होटन प्रांत में 2 नई काउंटी की स्थापना से जुड़ी घोषणा देखी है। इन कथित काउंटियों के अधिकार क्षेत्र के कुछ हिस्से लद्दाख के अक्साई चिन इलाके में आते हैं। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के नक्सल प्रभावित सोरना माल जंगल में सुरक्षा बलों ने 3 नक्सलियों को मार गिराने में सफलता प्राप्त की है। जानकारी के अनुसार डीआरजी और एसटीएफ की टीम ने नक्सलियों को चारों ओर से घेर लिया था। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के लगभग 300 जवान मौके पर तैनात थे। ओडिशा के नवरंगपुर क्षेत्र से भी सुरक्षा बलों ने घेराबंदी की, जिससे नक्सलियों के भागने का कोई अवसर नहीं मिला। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ के बाद 3 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं, जिसकी पुष्टि गरियाबंद के एसपी निखिल राखेचा ने की है। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में सेना के जवानों को लेकर जा रहा एक आर्मी का ट्रक हादसे का शिकार हो गया। ट्रक ऊंची पहाड़ी से नीचे गहरी खाई में गिर गया, जिसके बाद 2 जवानों की मौत हो गई, जबकि 3 घायल हैं। ये घटना बांदीपोरा जिले के वुलर व्यू पॉइंट के पास हुई है। बांदीपोरा के जिला अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर मसरत इकबाल वानी ने कहा, 5 घायलों को यहां लाया गया था, जिनमें से 2 की पहले ही मौत हो चुकी थी। 3 घायलों की हालत गंभीर थी, जिन्हें आगे के इलाज के लिए श्रीनगर रेफर किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर चढ़ाने के लिए भेजे जाने पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, भाजपा संघ परिवार और पूरे देश में उनके संगठन कोर्ट जा रहे हैं कि यहाँ वहाँ खुदाई होनी चाहिए। वे कह रहे हैं कि ये मस्जिद नहीं है, वो दरगाह नहीं है। अगर प्रधानमंत्री चाहें तो ये सब बंद हो जाएगा। पिछले 10 सालों से भाजपा की सरकार है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। 7 से ज्यादा मस्जिदें और दरगाहें उत्तर प्रदेश से हैं, जहां भाजपा सत्ता में है और जहां से प्रधानमंत्री सांसद हैं। चादर भेजने से कुछ नहीं होने वाला है। अब खबरें झारखंड से। खबर झारखंड दुमका से है, जहां संथाल परगना के डीआईजी अंबर लकड़ा के निर्देश पर मैक्सी स्टैंड में छापेमारी करते हुए अंचल अधिकारी अमर कुमार ने नगर थाना के सहयोग से 5 पेटी अवैध लॉटरी का कंसाइनमेंट पकड़ा है। पूछताछ के बाद जब्त लॉटरी को नगर थाना के हवाले कर दिया गया। उधर छापेमारी की भनक लगते ही कारोबारी मौके से फरार हो गए। सूत्रों से मिली जानकारी से पता चला है कि अवैध लॉटरी के कारोबारी हजारीबाग के हैं और उसे राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है। झारखंड के गढ़वा जिले में हाथी, तेंदुआ, भालू, लकड़बग्गा के बाद जंगलों में इन दिनों अब बाघ दिखने का ग्रामीण दावा कर रहे हैं। बताते चले कि इससे पहले हाथी इस साल 12 लोगों की जान ले चुके हैं। अब बाघ के आने के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। सूचना के बाद वन विभाग ने रमकंडा, भंडरिया के क्षेत्रों में अलर्ट जारी करते हुए लोगों को जंगलों में नहीं जाने की चेतावनी जारी की है। इधर घटना के बाद वन विभाग की टीम टाइगर को ट्रैक कर रही है। हालांकि वन विभाग को अभी तक ट्रैपिंग कैमरे से तस्वीर या कोई फुटमार्क नहीं मिला है।
लेकिन शिकार करने के तरीकों से विभाग टाइगर के होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। गढ़वा जिले के मेराल प्रखंड क्षेत्र में NH 75 खजुरी से अरंगी होते पचफेड़ी तक करीब 50 करोड़ की लागत से बन रहे सड़क निर्माण कार्य को खजुरी गांव के ग्रामीणों ने मुआवजे को लेकर कार्य को रोक दिया। संवेदक द्वारा इसकी सूचना पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता को दी गई। सूचना पर विभागीय अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, मगर ग्रामीण मुआवजे की मांग पर अड़े रहे। इधर देवघर नगर थाना क्षेत्र के बाजला चौक के समीप से एक किराए के मकान से एक महिला का शव बरामद होने पर इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। महिला की पहचान ब्यूटी राणा के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि महिला किसी निजी अस्पताल में काम करती थी। महिला के घर से बदबू आने के बाद आसपास के लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बोकारो के गोमिया के चतरो चट्टी थाना और गोमिया थाना क्षेत्र के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में कई घरों में शनिवार को NIA की छापेमारी हुई है। NIA टीम ने सुबह सुबह थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों के 7 से 8 घरों में एक साथ छापेमारी की है। नक्सली सहित अवैध गतिविधि में शामिल होने की शंका पर कार्रवाई होने की बात कही जा रही है। गोमिया में एक जगह और चतरोचट्टी थाना क्षेत्र में 7 जगह पर छापेमारी की गई है। SP मनोज स्वर्गियारी ने कहा कि करीब 8 जगहों पर छापेमारी की गई है, जिसमें स्थानीय पुलिस भी मौजूद थी। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह को लेकर शनिवार को पूर्वी सिंहभूम जिला परिवहन कार्यालय की ओर से जागरूकता रथ को उपायुक्त कार्यालय से रवाना किया गया। उपायुक्त अनन्य मित्तल ने रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उपायुक्त ने बताया कि रथ का उद्देश्य जिले के विभिन्न स्थानों पर सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना है, ताकि सड़क पर होने वाले हादसों को कम किया जा सके और सड़क सुरक्षा के महत्व को समझा जा सके। जमशेदपुर में कड़ाके की ठंड को देखते हुए जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा दास साहू ने शनिवार को शहर के तमाम स्लम बस्तियों में रहने वाले गरीबों के बीच कंबल का वितरण किया। इस दौरान भाजपा के कई नेता मौजूद रहे। विधायक ने कहा, कड़ाके की ठंड को देखते हुए कंबल वितरण का कार्य शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि DC से भी बात हुई है। जगह जगह अलाहाबादी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। सरायकेला में जिला स्तरीय किसान मेला 16 जनवरी को आत्मा कार्यालय स्थित आम बागान में लगेगा। इसमें सभी 9 प्रखंड के सैकड़ों किसान जुटेंगे। जिला कृषि पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि मेले में किसान अपनी अपनी ओर से उत्पादित फल, सब्जी एवं अन्य खाद्यान्न सामग्री की प्रदर्शनी करेंगे। इसमें 3 बेहतर किसान को पुरस्कृत किया जाएगा। विभाग की ओर से सभी को प्रशस्ति पत्र मिलेगा। मौके पर अलग अलग स्टॉल लगेगा, जहां सभी किसानों को उन्नत खेती करने की जानकारी मिलेगी। किसान गोष्ठी होगी, वहीं कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक सभी किसानों को उन्नत खेती की जानकारी देंगे। परिवहन विभाग एवं पुलिस की ओर से चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के बीच सरायकेला जिले में सड़क हादसों का दौर जारी है। शनिवार को एक और सड़क हादसे में टाटा सरायकेला मार्ग पर भोलाडीह के समीप एक बाइक सवार की अज्ञात वाहन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई है। मृतक की पहचान ईचागढ़ निवासी दया महतो के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि ओवरलोड भारी वाहनों की वजह से सड़क पर हर दिन हादसे हो रहे हैं। रांची जिला राष्ट्रीय जनता दल की आवश्यक बैठक रविवार को पार्टी के प्रदेश कार्यालय में दिन के 12 बजे बुलाई गई है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय प्रसाद यादव उपस्थित रहेंगे। जानकारी देते हुए रांची जिला राजद अध्यक्ष धर्मेंद्र महतो ने बताया कि बैठक में पार्टी के सदस्य अभियान को त्वरित गति से आगे बढ़ाने, संगठन को हर स्तर पर मजबूत करने सहित विभिन्न मुद्दों पर व्यापक विचार विमर्श किया जाएगा, ताकि नए वर्ष में नए तेवर के साथ राजद अपने को प्रस्तुत कर सके। बैठक में संगठन के विस्तार पर भी चर्चा की जाएगी। इसमें सारे प्रखंड अध्यक्ष, जिला कमेटी के पदाधिकारी और सक्रिय सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है।
अब खबरें बिहार से। आर्थिक अपराध शाखा ईओयू ने बेऊर जिले के अधीक्षक विधु कुमार के ठिकानों पर शनिवार को छापेमारी की है। जेल अधीक्षक के खिलाफ ये छापेमारी आय से अधिक संपत्ति मामले में हुई है। उनके आवास समेत कई जगहों पर रेड मारी गई है। विधु कुमार के पटना सदीशोपुर गांव समेत उनके अन्य ठिकानों पर कार्रवाई हो रही है। सूत्रों के अनुसार जांच टीमों को ऐसी सूचना मिली है कि करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति का ये मामला है। छापेमारी में कई अहम दस्तावेज और सबूत के उजागर होने की संभावना है। साथ ही ईओयू ने अधीक्षक की संपत्तियों और वित्तीय लेन देन की गहन जांच शुरू कर दी है। बिहार पुलिस ने कुख्यात डकैत सुशील मोची को एनकाउंटर में मार गिराया है। उसे पूर्णिया जिले बायसी के ताराबाड़ी में पूर्णिया पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया। सुशील मोची कटिहार का रहने वाला था। बिहार के सीमांचल के जिलों के साथ ही पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में भी उसने अपना आपराधिक नेटवर्क फैला रखा था। उसके खिलाफ डकैती, लूट समेत दर्जन भर आपराधिक मामले विभिन्न जिलों में दर्ज थे। पूरे सीमांचल में आतंक का पर्याय बने सुशील मोची को पुलिस ने शुक्रवार रात ढेर किया। शनिवार को पूर्णिया एसपी कार्तिकेय शर्मा ने इसकी पुष्टि की है। 70वीं बीपीएससी पीटी का रिजल्ट इसी महीने जारी होगा। पटना के 22 केंद्रों पर शनिवार को हुई पुनर्परीक्षा के बाद बीपीएससी परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह ने बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 70वीं बीपीएससी पीटी का रिजल्ट 25 से 30 जनवरी के बीच जारी करने की तैयारी है। उन्होंने कहा कि पटना के 22 परीक्षा केंद्रों पर आज पुनर्परीक्षा ली गई। इसमें 8,111 अभ्यर्थियों ने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किए थे। इसमें करीब 5,900 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए हैं। ये 13 दिसंबर को हुई परीक्षा के मुकाबले 700 अधिक है। नए साल में बिहार का मत्स्य विभाग मछली के उत्पादन और उसके बिक्री को लेकर नई तैयारी कर रहा है। विभाग द्वारा मुख्यमंत्री मत्स्य विपणन योजना के तहत 13 जिलों में उत्पादित होने वाली मछलियों को दूसरे राज्यों में बेचने की तैयारी चल रही है। इसके अलावा विभाग पंचायतों में मछलियों के लिए अलग बाजार भी बनाने जा रही है। ये योजना पूर्वी बिहार के जमुई और सीमांचल के किशनगंज में चलेगी। इसके अलावा सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, वैशाली, बेगूसराय, सारण, शेखपुरा, बक्सर, गोपालगंज, अरवल, बेतिया को भी योजना के लिए चयनित किया गया है। खबर गया से है, जहां जिले के डोभी थाना क्षेत्र के ग्राम पिरासिन में एक दिल दहला देने वाली घटना में एक ईंट भट्टा के मुंशी की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना शुक्रवार देर रात की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने ईंट भट्टे पर काम कर रहे मुंशी पर धावा बोल दिया और धारदार हथियार से उसका गला रेत दिया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही आगे की कार्रवाई में जुटी है। बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट पर जल्द ही एप्रॉन और 2 लिंक टैक्सी वेज का निर्माण शुरू होने वाला है। ये परियोजना अशोक पेपर मिल की 330 एकड़ खाली भूमि पर स्थापित की जाएगी, जिससे एयरपोर्ट की कार्यक्षमता में उल्लेखनीय सुधार होगा। इस पहल से विमान संचालन तेज होगा और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेगी। इसके लिए भूमि क्षेत्र 330 एकड़ की जरूरत पड़ेगी, जो कि अशोक पेपर मिल से ली जाएगी। परियोजना के लिए फंड 3.41 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। 25 दिन में कार्य पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है। महावीर न्यास समिति के सचिव आचार्य किशोर कुणाल के निधन को 7 दिन का समय गुजर गया है, जिसके बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर अपना दुख व्यक्त किया है। उन्होंने आचार्य किशोर कुणाल की पत्नी अनीता कुणाल को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने किशोर कुणाल को बहुमुखी प्रतिभा का धनी बताया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पुलिस सेवा के दौरान लोगों को न्याय दिलाने और वंचित लोगों की सहायता के लिए उन्होंने निरंतर प्रयास किए। खबर बिहार के दरभंगा से है, जहां जिले के लहेरिया सराय थाना की पुलिस पर स्थानीय लोगों द्वारा जानलेवा हमला किया गया है, जिसमें 2 दरोगा सहित एक सिपाही गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। हमले के दौरान सब इंस्पेक्टर आर.के. दुबे और अमित कुमार से सरकारी पिस्टल भी छीनने का प्रयास किया गया है। हमले में घायल सिपाही नीतीश कुमार की हालत गंभीर बताई जा रही है।
घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि समस्तीपुर कोर्ट से दहेज उत्पीड़न मामले में फरार वारंटी को गिरफ्तार करने पुलिस पहुंची थी। तभी ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला कर दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को प्रगति यात्रा के क्रम में गोपालगंज का दौरा किया। सीएम नीतीश ने इस दौरान जिले की कई मांगों को पूरा करने को लेकर बड़ी घोषणाएं की। वहीं जिले में कई योजनाओं और निर्माण कार्यों का शुभारंभ भी किया। सीएम नीतीश ने पथ निर्माण विभाग से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घोषणा की। इसमें सीएम के भ्रमण के दौरान उचका गांव प्रखंड के सलेमपट्टी गांव में लोगों ने आवागमन की समस्या के बारे में बताया। इसके निराकरण के लिए मीरगंज बाजार के बाईपास का निर्माण कराया जाएगा। पटना के दानापुर अंचल में सरकारी जमीन को निजी दिखाकर दाखिल खारिज करने के मामले में जिलाधिकारी ने दानापुर के अंचल अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा है। शुक्रवार को लोक शिकायत न्यायालय में सुनवाई के दौरान डीएम ने पूछा कि जिस सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने का आदेश 1 साल पहले दिया गया था, उसका दाखिल खारिज कैसे हुआ और अब तक अतिक्रमण क्यों नहीं हटाया गया। सुनवाई के दौरान डीएम के सवालों पर सीओ कोई जवाब नहीं दे सके। इस पर डीएम ने एडीएम राजस्व को निर्देश दिया कि सीओ से स्पष्टीकरण मांगा जाए और इस मामले में जिम्मेदार राजस्व कर्मचारी और निरीक्षक के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हम हाजिर होंगे आपके क्षेत्र के टॉप 25 खबरों के साथ, ठीक रात के 8 बजे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। अपने सुझाव और प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें।